मेरा नाम रोशन झा है और मैं दिशा एकेडमी में पिछले 7 ईयर से IIT JEE एंड मेंस की क्लासेस ले रहा हूँ। और यहाँ पे अब छोटे से टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नॉन टॉपिक है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं। नंबर सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो थोड़े से नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे, है ना। जैसे मान लो मैं लिखूंगा नहीं, उसमें बस छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर पढ़ा था वो हम जानते हैं, होल नंबर हमने पढ़ा था वो भी हम जानते हैं, है ना। रैशनल नंबर भी हमें पता है, इरेशनल नंबर भी पता है। तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट आएगा, उसके बाद हम आगे क्या काम करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया बेटा, ठीक है। मतलब हम इसको हम चेक करते हैं कि क्या हमें वो छोटी छोटी चीज़ें हमें आती है या नहीं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि बेटा एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या होगा बोलो, तो सभी बच्चे बोल देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एलसीएम क्या होगा बेटा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। क्यों हुआ बताओ, क्योंकि 2 and 3 को आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 6। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूं कि एलसीएम ऑफ 2 and पाई का एलसीएम क्या होगा, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा। 2 and पाई का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 2 and पाई का एलसीएम जरा बताइए मुझे क्या होगा। ओके 2 and पाई का एलसीएम बोलो, तो कितने बच्चे बोल रहे हैं 2 पाई, तो बहुत सारे बच्चे को आ रहा होगा 2 पाई होगा। बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा सर इसको मैं 2 पाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट सुनना बेटा, इसका कोई एलसीएम नहीं होता, इसका कोई एलसीएम नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ, क्योंकि 2 जो है वो कैसा नंबर है बेटा, वो है रैशनल, और पाई जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल। कैसा है, इरेशनल। तो इस वजह से इन दोनों के बीच कोई कॉमन चीजें नहीं होती, कोई कॉमन चीजें नहीं होती। मतलब 2 and पाई दोनों डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच कोई कॉमन चीजें होंगी नहीं। तो इसका मतलब है हमारे पास इसका कोई एलसीएम नहीं होगा। तो आज के बाद याद रखें कि अगर अपने पास कोई रैशनल इरेशनल वैल्यूज है तो अपने पास 2 and पाई है, तो 2 और पाई का कोई एलसीएम नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था, और इस पे हम लोग बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल, सारी चीजें जानते हैं। तो मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो स्टार्ट करने वाला हूँ आपको नंबर सिस्टम इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में नंबर सिस्टम क्या होगा, ठीक है। अलजेब्रा में नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। तो नंबर सिस्टम इन अलजेब्रा, ओके। तो नंबर सिस्टम इन अलजेब्रा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम अलजेब्रा बेटा ध्यान रखना, नंबर सिस्टम अलजेब्रा जो है वो 2 टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट क्या होगा, वेरिएबल नंबर या पहला हम लोग लेते हैं कांस्टेंट नंबर, है ना। क्या लेते हैं, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। और दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, वेरिएबल नंबर। क्या लेते हैं बेटा, वेरिएबल नंबर, ठीक है, वेरिएबल नंबर, है ना। कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल नंबर। चलिए कांस्टेंट नंबर किसको बोलते हैं, अ नंबर विच इज फिक्स्ड, है ना। ऐसा नंबर जो थ्रू आउट सभी के लिए क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको कौन सा नंबर बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर अपना क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, ये सारे क्या है, कांस्टेंट नंबर। अच्छा, वेरिएबल नंबर आपको अच्छे से पता है, ऐसा नंबर जो सभी पर्सन के लिए वेरी करे, है ना। जैसे x हो गया, y हो गया, है ना, और z हो गया, ये सब चीजें क्या है, वेरिएबल नंबर। ओके ठीक है, वेरिएबल नंबर। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, कि टाइप ऑफ कांस्टेंट नंबर, है ना। टाइप ऑफ कांस्टेंट नंबर कौन कौन से होंगे। तो टाइप ऑफ कांस्टेंट नंबर जो है वो अपने पास क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, टाइप ऑफ कांस्टेंट नंबर, टाइप ऑफ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। टाइप ऑफ कांस्टेंट नंबर कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे अपने पास 2 टाइप के, है ना। एक होगा फिक्स कांस्टेंट, क्या होगा, फिक्स्ड कांस्टेंट, है ना, फिक्स कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा होगा अपने पास आर्बिट्री कांस्टेंट। कौन सा, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखो फिक्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल 2 हो गया। अब 2 को दुनिया में कहीं भी ले जाओ वो 2 ही दिखेगा, है ना। 4 को ले जाओ वो 4 ही दिखेगा। उसके बाद हमारे पास आता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, जो बाद में हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनी बात करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट की। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन सा होगा, जैसे देखो मान लो हमने लाइन का ही क्वेश्चन पढ़ा था, बोलो ax + by + c = 0, है ना, पढ़ा था ना। तो उसमें x एंड y क्या था, x एंड y क्या था बेटा, वेरिएबल। a एंड b जो अपने पास है, a एंड b एंड c, ये क्या है, एक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है। बट ये जो कांस्टेंट दिख रहा है अपने को, है ना, ये क्या है, कांस्टेंट। बट ये a, b और c जो अपने पास ये कांस्टेंट है, ये सभी के लिए वैरी है, सभी के लिए
वैरी है, किसी के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे 2 4 6 ओके, और भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूँ यहाँ पे x + y + 1 = 0, एक लाइन का इक्वेशन ये हो गया। अच्छा 2x - 3y + 1 = 0, एक लाइन ये हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन जो अपने पास दिख रहा है, ये दोनों लाइन इसके वेरी लाइन है। कैसे लाइन है, डिफरेंट लाइन है। तो इसका मतलब ये जो ABC है वो कैसे नंबर्स है, आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या है ये, आर्बिट्री कांस्टेंट। और बाद में आप देखेंगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व। क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व। क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे लाइन है, बहुत सारे लाइन है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। बहुत सारे लाइन इसमें आपको दिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे किसकी, तो वेरिएबल नंबर की। किसकी बात करेंगे, वेरिएबल नंबर की। वो भी कितने टाइप का होता है बेटा, 2 टाइप का। कितने टाइप का, है ना, वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर कितने टाइप का होता है बेटा, 2 टाइप का, है ना। फर्स्ट होता है कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और दूसरा कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, वेरिएबल। ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अगर दुनिया में देखो, हमें पता है कि अपने पास वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, x, y, z, है ना, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो x और y के बीच अगर मान लो कोई भी मेरे दुनिया में x और y के भी बहुत सारे इनफाइनाइट रिलेशंस हो सकते हैं। आप सोच के देखें कोई भी रिलेशंस, है ना। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मैंने ले लिया भाई y = x + 3, ये मैंने ले लिया। दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने y² = 3x + 5, है ना, या x² ले लिया, है ना। बहुत सारे ऐसे रिलेशन निकल सकते हैं। y = sin x, आपको पता होगा sin x, ये भी एक रिलेशन है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है। ठीक है। तो ये अब इसमें से अपने को ढूंढना है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो इससे पहले एक पॉइंट पे आते हैं। मान लो कि अपने पास एक सर्कल है। क्या है, अपने पास एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो वेरिएबल है। रेडियस क्या है, वेरिएबल है। रेडियस क्या है, x है। रेडियस क्या लिया है मैंने, x। अब कोई मुझे इसका मतलब x को वेरी करेंगे तो एरिया वेरी करेगा। ओके। अब मुझे इसका एरिया बता दो जल्दी। तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया होगा πx²। क्या होगा, πx²। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x की जो एक सिंगल वैल्यू पुट करूंगा तो एरिया सिंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंगल मिलेगा। x की सिंगल वैल्यू के लिए एरिया की कौन सी वैल्यू मिलेगी, सिंगल वैल्यू मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से एरिया किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे। किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे। और x किस पे डिपेंड कर रहा है, हम पे, जो हम पुट करने वाले हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है एरिया डिपेंड ऑन x, एरिया डिपेंड ऑन x। और वो किसके इक्वल हो गया, बोलो, πx² के। किसके इक्वल हो गया, πx² के। तो यहां जो अपने पास x है, यहां जो x है वो x कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो अपने पास एरिया है वो किस पे डिपेंड किया, x पे। वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो गया बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल। आया क्या, क्या आ गया ये, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या ये समझ में आया आपको, ओके। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि सभी बच्चे कौन से वेरिएबल से आप पढ़ने आए हो, आप कौन से वेरिएबल हो भाई, तो आप हो कैसे, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि आप किस पे डिपेंड करते हो, मम्मी पापा पे। ओके, तो आप क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। तो हमने क्या पढ़ा कि x की सिंगल वैल्यू के लिए अगर अपने पास किसी वैल्यू की सिंगल वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब है वो वहां पे x कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, और y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मैंने अभी भी यहाँ पे एग्जांपल लिखा, मैं x की अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करूंगा, है ना। x की वैल्यू मैंने मान लो 2 पुट कर दिया, तो मुझे बताओ y की कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटा, तो y की वैल्यू मुझे कौन सी मिलेगी, बोलो, x की वैल्यू 2 के लिए y की सिंगल वैल्यू मिलेगी, कौन सी, 5। आया क्या, इसका मतलब है कि x एंड y के बीच जो रिलेशन है यहाँ पे x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे यहाँ पे बात करें, अगर मान लो x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, बोलो, मैंने 0 पुट कर दी मान लो, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा यहाँ पे, ±√5। क्या मिलेगा,
प्लस माइनस √5। अब यहाँ देखो x की सिंगल वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू मिल रही है, मल्टीपल वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है कि ये अपना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये समझ में आई बात आपको? वैसे ही यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर मैं क्या पुट कर दूं बेटा 30 या π/6, आपको पता होगा ये रेडियन में है तो हम इसको 30 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू मैंने 30 रखा तो क्या y की वैल्यू 1/2 आएगी? हाँ, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, x क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से हमने ये सीखा कि जब भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना, तो एक मिनट, तो यहां से बेटा हमने ये देखा कि भाई x की सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरीके से अगर मैंने ये लिखा है, इसका क्या मीनिंग है बताओ? इसका मीनिंग ये है कि y जो है वो देखो क्या है, y f क्या बता रहा है आपको, y और x के बीच ये रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? रिलेशन। क्या बता रहा है? ये रिलेशन, है ना। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आ रहा है क्या? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें यहां पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? एक, मतलब इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल विथ, बोलो, विथ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विथ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आ रहा है क्या? ओके, अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या किसकी बात करूं बेटा? y = f(x,y). क्या मतलब है इसका बताओ मुझे? यहां क्या है ना, इसको z कर लेते हैं ना, 3 वेरिएबल, z = कितना? f(x,y). इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब कितने अंदर में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? 2, और z क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या पढ़ेंगे इसको लोग? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल विथ सिंगल, विथ डबल, है ना, डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया क्या? ओके, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? डिपेंडेंट वेरिएबल विथ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, प्यारा सा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। बाद में आप जाकर बेटा पढ़ोगे, इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो हम अब आगे बात करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे हम लोग बस, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके, चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कि इफ x + y, x - y = xy, ओके, फाइंड f(12). क्या निकालना है? f(12). ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेटा देखो 2 प्लेस है यहाँ पे। कितने प्लेस है? 2 प्लेस। देख, ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस, अभी अभी लिखा था मैंने नीचे, है ना, ये वाला प्लेस। चलो, तो क्या मैं लेट कर सकता हूँ यहाँ पे x + y को क्या लेट कर सकता हूँ? u, x - y को क्या लेट कर सकता हूँ? v। ओके, तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो देखो क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया बोलो? ये आ गया 2x = कितना? u + v। कितना? u + v। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? u + v/2। सिमिलरली अगर अपने इस दोनों को माइनस कर दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी बोलो? u - v/2। ओके, अब हमें क्या करना है बोलो? हमें क्या करना है? हमने x + y की वैल्यू क्या रखा था? u, x - y की वैल्यू क्या रखा था? v। यहां पुट कर ले हम लोग, तो बोलो क्या हो जाएगा बोलो? यहां हो जाएगा f(u) v = कितना? x की वैल्यू यहां से पुट करेंगे हम लोग, तो u + v बाय में कितना? 2 * u - v बाय में कितना? 2। तो f(u)v की वैल्यू बोलो जल्दी, कितना हो जाएगा? u² - v² बाय में कितना? 4। अब यहाँ क्या पुट कर ले बोलो? 1 2 रख ले क्या? 1 2 जैसे ही रखेंगे ये क्या हो जाएगा? 1 - 4 बाय में 4, मतलब -3/4। ओके, तो ये था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे इंक्लूड है। इसके बाद हम सीधा जाएंगे, मैंने आपको वही भी बताया कि y = f(x) को क्या पढ़ते हैं? फंक्शन। क्या पढ़ते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन किसको बोलते हैं? x की सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ओके, चलिए, ओके।